students of class 8. Assalamu alaikum. Let's start the topic resource at page number 3. Based on their origin, resources can be abiotic or biotic. Abiotic resources are non-living, while biotic resources are living. Soils, rocks, and minerals are biotic, whereas plants and animals are biotic resources. देखिए कहता है कि शुरुआती दौर में रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक, दो किस्म की रिसोर्सेज होती हैं। हो गई अबायोटिक और दूसरा बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, जो अबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को बोला जाता है, वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। तो बायोटिक रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं। सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक्स। तो जो सॉइल होगी, ज़मीन, मिट्टी, रॉक्स, चट्टानें और धातें वगैरह जो हैं ये सभी अबायोटिक रिसोर्स में आती हैं, यानी कि ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। वेयर एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, और प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, पेड़ पौधे और जानवर जो होते हैं, ये बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, यानी ये जानदार चीज़ों में आता है, जानदार रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगोराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं ये अमूमन जो है इनकी कैटेगराइज किया जाता है, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी एक हो गया नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक वो रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल होती हैं और दूसरा वो जो नॉन रिन्यूएबल होती हैं। तो अब देखते हैं कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। देखिए, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहा जाता है कि जो जल्द ही रिन्यूड हो जाती हैं या रिप्लेनिश्ड हो जाती हैं, यानी जल्दी से वो भर जाती हैं, ठीक है ना, दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाती हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और उनमें से कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो अनलिमिटेड होती हैं, जो जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है, जिनकी कोई हद जो है वो मुकर्रर नहीं होती है, महदूद नहीं होती है, और नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वो जो होती हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या इस्तेमाल से वो मुतासर नहीं होती हैं, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसा कि सोलर एनर्जी को देख लीजिए और विंड एनर्जी को देख लीजिए, इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इंसान के इस्तेमाल करने से। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। तो देखिए, अब हम देखते हैं जैसा कि हम कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती हैं तो उनका अगर इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गई एंड फॉरेस्ट हो गया, तो इनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा तो इनके स्टॉक में इनका जो स्टॉक होता है वो मुतासर हो जाता है, वो कम हो जाता है, घट जाता है। वाटर और फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वाटर जो होता है ये भी टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये भी हमारे पास एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है ना। तो बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स, वाटर सोर्सेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन many parts of the world today। तो कहता है बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, लेकिन जो हमारे कुदरती ज़राए हैं पानी के, वो उनके सूखने से या उनमें पानी कम होने की वजह से इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज दुनिया में बहुत से हिस्सों में जो है पानी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। तो अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जो रिन्यूएबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, विच आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है। लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से जो है क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर उनका एक्सेस इस्तेमाल किया जाए। वंस द स्टॉक्स or exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished। तो
जैसा कि एक बार अगर उनका स्टॉक जो होता है वो खाली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसको दोबारा भरने में या रिप्लेनिश्ड होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है ना, हज़ारों साल लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पान। तो ये जो एक पीरियड होता है, ये एक इंसानी ज़िंदगी का जो स्पैन होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल शुमार किए जाते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में उनका शुमार होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जैसा कि हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस जो है, ये कुछ एग्जांपल हैं, ये कुछ मिसालें हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।